हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो आईबीएम कंपनी की तरफ से है, ठीक है। तो आईबीएम कंपनी ने एक जो कैंपस ड्राइव निकला है, आईबीएम करियर्स ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये पोजीशन के लिए आईबीएम की तरफ से जो जॉब है वो निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। इसके बारे में एक फटाक से हम यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समरी हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो समरी, आईबीएम करियर्स, कंपनी नेम आईबीएम, पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोकेशन कोची, टाइप फुल टाइम रहेगा, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ, ठीक है। यहाँ पे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच 2024 में जो ग्रेजुएट्स होने वाले वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके पहले के जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी 5 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड है, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ज़्यादा भी मिल सकती है, ये आपके स्किल्स और क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट्स यहाँ पे बताया गया है। एनी ग्रेजुएट्स होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उसके बारे में थोड़ा स्किल्स वगैरह आता है, ठीक है। अगर आप एनी ग्रेजुएट है पर आपने कोई बाहर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कोई क्लासेस वगैरह की है, ठीक है, जैसे जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, ऐसे कोडिंग सीखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तैयारी की है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्किल्स, आईबीएम करियर्स, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे एक्सपर्टीज क्या है, फिर एक्सपीरियंस, फिर बैच, अप्लाई प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, ये सारी चीज़ें, अप्लाई बटन। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई हियर पर क्लिक कर देंगे। इतना आने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है आईबीएम करियर्स का। देखो यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोची, इंडिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं तो उन्होंने वहाँ पे ही वो चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है आईबीएम करियर्स, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिलअप कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नीड नहीं है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके राइट हैंड साइड में ज्वाइन के बाजू में नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आपने वो सिलेक्ट किया, अगर आप फॉर्म फिलअप करके ज्वाइन भी करेंगे तब भी सेम ही प्रोसेस जो है वो ओपन होगा, ठीक है। अभी नीचे देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे रिक्वायर्ड एजुकेशन देखो, सिर्फ बैचलर्स डिग्री और प्रेफर्ड मास्टर डिग्री, ठीक है। तो जिसके पास मास्टर है उन्हें प्रेफर्ड किया जाएगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड है मिनिमम क्वालिफिकेशन वो बैचलर्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो स्ट्रीम है वो बताई नहीं गई है। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई टू जॉब पर क्लिक कर देना। जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन हो जाता है, साइन इन का। जिन्होंने पहली बार आईबीएम में के इस पोर्टल पर आए हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो या किसी नए ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट ये पर क्लिक करना है और नया क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उस क्रिएट अकाउंट की जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी भी एक लिंक दे रहा हूँ, आईबीएम क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक, ठीक है। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो एक नया वीडियो ओपन होगा वहाँ पे आईबीएम का जो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस क्या है वो वहाँ पे दिखाया जाएगा, और वो स्टेप्स फॉलो करके आपको क्रिएट अकाउंट करना है। मैंने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करूँगा। ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने फिलअप कर दी, और पासवर्ड। आपने आप में से हर किसी ने अगर कोई वीडियो देखा है हमारा, ठीक है, आप पुराने आईबीएम और आपने अप्लाई किया है, तो उसी ईमेल आईडी से आप अगर अप्लाई करोगे तो साइन इन ही करना है। अगर पासवर्ड या यूज़र नेम भूल गए होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद और आपने क्रिएट अकाउंट करने के बाद ये जो प्रोसेस है वो सेम आता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जहाँ मैं बताऊंगा वैसी ही चीज़ें आपको सभी को करनी है, ठीक। अभी कॉमन है, अपने फॉर्म फिलअप भी किया होगा तो भी ठीक है, नहीं किया है तब भी ठीक है, ठीक है, साइन इन किया तब भी ठीक है, क्रिएट अकाउंट किया है तब भी ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे जो एक लोडिंग का जो है ये है, यहाँ पे 0% लिखा है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस आगे आगे जाती जाएगी, वैसे वैसे ये बताता जाएगा कि हमारा जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो कितना परसेंट यहाँ पे कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आना है और लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद यहाँ पे आई एग्री पर यहाँ पे क्लिक नहीं होगा तो आई टिक कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना होते ही हमारा देखो जो प्रोसेस है वो 33% जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैंने पहले ही आईबीएम के लिए कई जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, यानी आपके लिए अप्लाई करके देता हूँ मैं, लाइव प्रोसेस देता हूँ। तो आईबीएम आपने भी अगर इसके पहले आईबीएम के लिए अप्लाई किया और उसी मेल आईडी से आप अभी भी अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आईबीएम वो सेव रखता है। हमें बार बार कुछ चीज़ ही हमें वो जो है वो चेंजेस करनी पड़ती है, और वह बहुत सारी चीज़ें वो सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे। अभी यहाँ पे जो अगर पहली बार अप्लाई किया है तो कोई डरने की बात नहीं है, जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ पे आपको वो चीज़ वहाँ पे फिलअप करनी है बस। सबसे पहले यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, उसी के नेक्स्ट में लीगल लास्ट नेम, आपका जो सरनेम है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर उसी के नीचे एड्रेस लाइन 1 में आपका जो एड्रेस है डिटेल्स में फिलअप कर दीजिए, जहाँ पर आप रहते हो लोकेटेड है। फिर उसके नीचे कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद सिटी, फिर उसके बाद जिप कोड, ठीक है। कंट्री के नेक्स्ट में स्टेट, उसके नीचे सिटी, फिर उसके नेक्स्ट में जिप पोस्टल कोड, पिन कोड जो भी आप कहते हो, ठीक है। फिर उसी के नीचे फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। फिर उसी के बाजू में नेक्स्ट में ईमेल आईडी, अगर यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं है, हमेशा होती है लेकिन बाय चांस नहीं है, तो जिस ईमेल आईडी से आपने क्रिएट या लॉगिन है साइन इन किया है वही ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। दूसरी नहीं फिलअप करनी। नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। देखो हमारा जो एप्लीकेशन जो कंप्लीट है 66% जो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अभी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी पर यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे IBM करियर्स ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़ूंगा नहीं, एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक है, वो टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है, सबसे पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप किया था, ठीक है। जो फर्स्ट नेम आपने लास्ट नेम जो फिलअप किया है वो आपकी नेशनल आईडी यानी जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो नेशनल आईडी पास वो पासपोर्ट ऐसी तरह से होती है, उस उस नेशनल आईडी में जो आपका नाम मेंशन है, लीगली मेंशन है, उसके अलावा उस नाम को छोड़ के अगर आपने कोई डिफरेंट नाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट और लास्ट नेम में प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे यस करना, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा जाता है कि आपने कोई लीगल डिफरेंट यानी कोई दूसरा नाम डिफरेंट नेम फ्रॉम लीगल नेम तो फिल नहीं किया। लीगल नेम आपका क्या है जो नेशनल आईडी आईडी पे अवेलेबल है, ठीक है, सबमिट फिलअप है, ठीक है। मैं ऐसा कभी करना मत, जो नेशनल आईडी पर वो नाम है वही आप वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, ठीक है, सेम ही नाम होता है, सारे डॉक्यूमेंट एक में से लिंक होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अगर बाय चांस दूसरा नाम डाला तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर देना, लेकिन ऐसी गलती मत करना, ठीक है। फिर नीचे आना है, फिर हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी कभी गए हो, बिल्कुल अगर आप बैचलर्स डिग्री तो यहाँ पे मिनिमम होना ही है, और आप हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी से ही होता है जो बैचलर्स डिग्री होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर उसके नीचे यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देना अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है और सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी, फिर नीचे जो डिग्री आपने ऑब्टेन की, जो डिग्री के लिए आप कर रहे हो, जैसे मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जो है वो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तो यहाँ पे डिग्री जो डिग्री है जिस स्ट्रीम की है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे फिर से वही पूछा जाता है एंटर नेम एग्जैक्टली एज गिवन इन द आधार कार्ड, ठीक है। तो वो जो चेक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपने जो आधार कार्ड का जो नेम है
आधार कार्ड का जो नेम है जहाँ पे जो फिलअप है वही सेम नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, इतना होने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे प्लीज स्टेट योर जेंडर, योर जेंडर सिलेक्ट करना है और आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे आने के बाद रिज्यूमे, यहाँ पे नो रिज्यूमे, ठीक है, नो सीवी सिलेक्टेड, यहाँ पे कोई सिलेक्टेड नहीं। आप कितनी भी बार अप्लाई करो, यहाँ पे रिज्यूमे हमेशा हमें बार बार अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं, क्वालिफिकेशन स्किल्स वगैरह अपडेट होते रहते हैं रिज्यूमे में। ठीक है, यहाँ पे ऐड रिज्यूमे सीवी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बीच का जो ऑप्शन है तो ब्राउज वहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपका जो रिज्यूमे है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपका अप टू डेट रिज्यूमे होना चाहिए, डेट वगैरह सब सही होनी चाहिए आपका रिज्यूमे। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यह भी रिव्यू, हमारा जो एप्लीकेशन है वो देखो 99% एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रिव्यू प्रोसेस में, रिव्यू एंड सेंड एप्लीकेशन, जो चीज़ें हमने फिलअप की, जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे सबमिट की है वो हमें एक बार फिर से चेक करना है कि कोई गलती वगैरह ना हुई। ठीक है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई गलती हुई है जैसे नेम, कंट्री, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर कुछ गलती हुई है, टाइपिंग में गलती हो गई है, आपने कुछ भी गलती हो गई हो, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के एग्जैक्ट अपोजिट आपको यहाँ पे ब्लू कलर का जो है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ब्लू कलर का देखो, ब्लू कलर का एक आइकन दिखता है पेंसिल का, वहाँ पे क्लिक करके आप उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जो चेंजेस है वो कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे आना है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी अगर आपने कुछ गलतियाँ की है या हो चुकी है, ठीक है, तो उसके सामने भी एक वही सेम आइकन मिलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सामने, वहाँ पे क्लिक करके आप वो जो है गलती आप सुधार लीजिए और यहाँ पे फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर सब सही है फिर यहाँ पे सेव एंड सेंड माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सेंड माय एप्लीकेशन किया, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन कंप्लीट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू दिस पोजीशन। तो जो पोजीशन के लिए हमने अप्लाई किया वो यहाँ पे जो है सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 100% एप्लीकेशन जो कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसका एक मेल आता है, मैं मेल भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का जो है आईबीएम आपको मेल सेंड करता है एप्लीकेशन एक्सेप्टेड का। मेल सेक्शन में जाइए, जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी ईमेल आईडी पर जाइए। इनबॉक्स में आपको देखो तुरंत नहीं आता है, 10-15 मिनट बाद ये मेल आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड यूर आईबीएम जॉब एप्लीकेशन। आप तुरंत जाओगे मेल नहीं आएगा, बहुत समय लेता है, कभी कभी आप 20-25 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो मेल आता है। ठीक है, 2-3 मेल आते हैं तो उसमें से कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर आईबीएम जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे लिख के आ जाता है। अभी इसमें वही जो मैं बता देता हूँ वही चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। जैसे कि अगर आपने जो एप्लीकेशन है वो आपने फिलअप की है, फिर अ, उनकी जो टीम है उन्होंने रिसीव कर लिया है, अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में जाएगी, उनकी रिक्रूटमेंट टीम, एचआर टीम के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। फिर जो उनके लिए जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपने ये इस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है आईबीएम कंपनी की कि इस पोजीशन के लिए हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ये रोल जो है अच्छी तरीके से निभा सके, ठीक है, कंपनी के लिए एक फ़ायदेमंद एम्प्लॉय बन सके। तो अगर उस रिक्रूटमेंट उस क्राइटेरिया में एक जो नीड्स होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, क्या आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रोल्स रहते हैं, वो अगर आपके बारे में फीड बैठती है, क्या क्वालिफिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अगर इस सारी चीज़ों में अगर आप फुलफिल हो जाते हो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए एक मेल आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। तो उसके लिए एक हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं, 7 दिन 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि जिस पोजीशन की ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि जिस पोजीशन के लिए ये मैंने बताया है ये वीडियो आपको फुल अच्छे से हेल्प करे, आपकी जो सारे सवाल के जवाब इसमें मिल जाएंगे। अगर कोई सवाल आपके मन में है, कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कोई डाउट है, तो प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।